हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है वो है बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 का क्लास है। इसमें आपका टॉपिक है सिलेबस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स का रैंक आप डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं माइनर क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर हो। ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड माइनर। सपोज हमें A1 एलिमेंट का माइनर चाहिए तो हम डिलीट कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है A11 A12, ओके, सो A21 A22। ये मैंने 2x2 मैट्रिक्स का आपको दिया है। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर है। तो सपोज हमें जो है A11 एलिमेंट का माइनर चाहिए तो इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, A22, ये हमारा माइनर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो माइनर। अब हम बात करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का रैंक होता क्या है। अ नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस m। इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करूंगी, सबसे पहला है एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r इज नॉन जीरो। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इज जीरो। इट इज डिनोटेड बाय r से आप डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इस तरीके से। देखिए, ये दोनों पॉइंट क्या है मैं आपको सीधा क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो हम मान लेंगे सबसे पहले लेट मैट्रिक्स से आप P Q कोई भी नाम देख सकते हो, तो मतलब दे सकते हो। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको इस तरीके से हमने लिख लिया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब क्लास 12th में अगर आपने सही से डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर और मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट के कई सारे प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हार्डवर्क से ज़्यादा है कि स्मार्ट वर्क करें आप, है ना। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत होती है, अभी जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगी वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज़ देखने हो फिर से तो आप क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड रो। तो सेकेंड रो में हम क्या कर सकते हैं, देखो सेकेंड रो में यानी रो 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 2 3 हम लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड रो में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 ही बचेगा, और नीचे तो 7 8 9 रो 3 तो एज इट इज़। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो ध्यान से, ये 2 और ये हमारा दोनों रो बिल्कुल सेम है ना, दोनों रो बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों रो आपस में सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। कोई भी दो या फिर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम एज इट इज़ होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज R1 इक्वल टू R2 है। तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स था हमारे पास, देख लो, ऑर्डर चेक करो, 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 3 3 कॉलम, है ना। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो ये तो 0 आया, ये तो 0 आया, है ना। तो इसका रैंक, इसका मतलब, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे हमने निकाला 0 आया, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है 3, ये तो इसका रैंक नहीं होगा, यानी इसका रैंक 3 से कम ही होगा। और अगर 0 नहीं होता तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ना कि मैम अगर 0 नहीं आता तो हम रैंक इक्वल टू 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे तो 3 से लेस होगा रैंक, तो 3 से लेस तो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 का माइनर निकालेंगे हम। तो जैसे हमारे पास ये देखो 3 ऑर्डर का है ना, तो हम 2 का निकालेंगे माइनर। तो 2 ऑर्डर वाला कोई भी आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये 4 एलिमेंट, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स से ही आपको 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी माइनर निकालना है। तो हम सबसे पहले ये 4 एलिमेंट को पकड़ते हैं, 1 2 2 4। यहाँ पे देखिए 1 2 2 4। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, 1 2 2 4, इसको कैसे खोलेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 आया, इसका मतलब
ये भी 0 आया, ठीक है। तो बस इसका क्या मतलब है कि रैंक 2 नहीं होगा? नहीं, हमें सारे एक एक करके सारे माइनर को चेक करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, 1 2 और 7 8 को चेक करते हैं। ये 1 2 और ये नीचे वाला 7 7 और 8। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमने 1 2 7 8 को जैसे ही हमने चेक किया तो ये तो हमारे पास -6 आया, नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर एक माइनर आपने चेक किया और 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रैंक 2 नहीं है, आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक माइनर निकाला और वो 0 नहीं आया तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी से सेटिस्फाई हो चुका है कि इसका रैंक 2 है। तो रैंक इक्वल टू 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वही मानेंगे, इसका डिटर्मिनेंट इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कोई भी प्रॉपर्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हो तो आप इस तरीके से खोल सकते हो, ये प्लस माइनस प्लस, ये आप रो वाइज भी खोल सकते हो या कॉलम वाइज भी, प्लस माइनस प्लस। तो अभी मैं कॉलम वाइज खोलती हूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, देखिए। तो ये +1 तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 0 1 2, ठीक है। अब दूसरा देखोगे आप, ठीक है। ये तो ये माइनस होगा ना, ऑल्टरनेटिंग चलेगा, प्लस माइनस उसके बाद फिर से प्लस, तो -2 इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, तो 2 3 1 2 2 3 1 2। चलिए अब +0 से ही आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो आपके पास 0 आया है ना। तो 0 आया, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था ना 3/3 ऑर्डर का था। तो इससे 0 आ गया, तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब बन गया कि इसका रैंक 3 से कम होगा। अब ऑर्डर हम माइनर के लिए चेक करेंगे, अब 2 के लिए माइनर चेक करेंगे। तो कोई भी चलो 2 ऑर्डर वाला ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं सबसे पहले 1 2 2 1, ठीक है, चलो ले लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 -4 दैट इज -3। अब देखो एक चेक किया, इसी में नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हो। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्ले लिस्ट जरूर चेक करो। अगर आप सेमेस्टर 1 में हो और जो भी प्ले लिस्ट में डला हुआ है सबको कवर कर लो, देखना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।